आज मैं मेरठ के एक मवाना के बिल्कुल नज़दीक एक ग्राम का नाम है गाजीपुर, वहाँ पे आया हुआ हूँ। वहाँ पर अधिकतर जो है गन्ने की खेती है यहाँ पे, और अभी कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन में लोगों ने अपने लिए पूरा साल चलाने के लिए गेहूं की भी उगाई की है। तो मेरे साथ यहाँ के जो किसान हैं उनमें सुनील जो है अभी अपने खेत से अभी इन्होंने पीछे आप देखोगे गन्ना लोड किया है जो कल सुबह मिल जाएगा। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की वीडियो बनाने का ये है कि एक किसान की जो एक अच्छी बात है वो सही में जो एक शायद मीडिया या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, या जो नई पीढ़ी है उसको ये नहीं पता लग पाता कि किसान के जीवन में क्या क्या संघर्ष है, कैसा जीवन है, कैसे चलता है, और किसान जो है वो कैसे खेती करके हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाता है। तो मैं सीधा ज़्यादा बातें ना करता हूँ, सीधा सुनील भाई पे आता हूँ। सुनील भाई, आप ये बताओ, जो गन्ने की खेती है, मतलब एक बीघे के हिसाब से चलूँगा मैं कि एक बीघे में जैसे हमने गन्ने की खेती शुरू की, तो एक किसान जो है वो एक बीघे से क्या अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? एक बीघे में कितनी होगी, मतलब 60 कुंटल के आसपास मान के चलो। ठीक है, 60 से 70 कुंटल निकल गई मान लिया एक बीघे में। जी। कितने की होगी? 17-18 हज़ार रुपये की। अब आप ये देख लो, एक बीघा ज़मीन जो है उसमें करीबन साल की जो आय है वो 18,000 रुपये की, और उसमें आप किसान की भी आय लगाओ और बीज मतलब भी है, सब कुछ की, सारी चीज़ें सुनो, इतना तो ये इनकम है, पैदावार है इतने की। हाँ। बाकी जो खर्च रहा, पानी रहा, बिजली वो रहा, खाद रहा, वो उसका अलग है, वो तो अलग है। तो मतलब आप क्या मान के कितना चलो बचेगा इसमें से? मुश्किल से 6-7 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये मान के चल लो। मतलब साल में 10,000 रुपये एक बीघे में। हाँ। तो ये जो मतलब हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने बहुत बार देखा चौधरी चरण सिंह के समय में भी जो गन्ने की खेती है वो यूपी में बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग और कोई खेती क्यों नहीं करते? मतलब ये गन्ने की खेती पे क्यों इतना यूपी आता है? दरअसल ऐसा है ना, यूपी में जो हमारा ये क्षेत्र है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यही सिर्फ ज़्यादा गन्ना इसी में होता है, और नहीं होता है? नहीं, और इतना होता है लेकिन इतना नहीं है। अच्छा। जैसे हम और जगह इतना बोते हैं, जैसे हम क्या काम करते हैं, मान लिया किसी ने गेहूँ बोले थोड़े से, गेहूँ यहाँ लोग बाग इतने बोते हैं जितना उनका खर्चा चल जाए। जो ज़्यादा बड़ा किसान है वो ज़्यादा बो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक ही बोते हैं। जैसे मैं ये देखता हूँ, दिल्ली है, दिल्ली का जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ पे भी कृषि होती है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो अधिकतर जो है वो गेहूं की खेती करेगा, सरसों की खेती करेगा, बाजरे की खेती करेगा, और आजकल जो है हरियाणा को और पंजाब को करते हुए वहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ पानी की भी कोई कमी नहीं है, एक आपकी जो भूमि है एक उपजाऊ भूमि है, पानी की भी मात्रा पूरी है, तो हम यहाँ जैसे सिर्फ और सिर्फ गन्ने पे इतना जोर क्यों देते हैं आप? अच्छा, और मैं ये देख रहा हूँ इतने साल से कि गन्ने में हम वो इतनी मतलब जो हमें किसान को एक मिलना चाहिए वो शायद वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं हैं मील में, पर्ची का और सिस्टम। थोड़ा सा समझाओ आप लोगों को। क्या नहीं, दरअसल ऐसा है, मील का तो हिसाब है भाई, सप्लाई के हिसाब से उन्होंने पर्ची बढ़ा दी। अब पर्ची भी दरअसल ऐसा है, ये क्या काम करते हैं मील वाले, पहले तो बाहर का गन्ना ज़्यादा लेते हैं। अच्छा। जो हमारे क्षेत्र का गन्ना है ना, आप कहीं भी देख लो जाके, पूरे खेत भरे खड़े हैं। किसी के 2 बीघे 4 बीघे गेहूँ एक कटने के बाद में गेहूँ बोए हैं, ठीक है ना। एक पहले वहाँ अगर टाइम से मिल जाए पर्ची, जैसे मान लिया अक्टूबर में मिल चल गया, अब गए अक्टूबर में मिल चलने के बाद में अगर किसानों को भाई पर्ची सही टाइम पे मिलती रहती, जल्दी जल्दी गेहूँ भी हो जाते उसमें। अब गेहूँ कहाँ से बोएगा आदमी? मतलब फसल एक तरह से लेट होगी, आपको कटाई लेट करोगे जब तक अब पर्ची इसमें नहीं। जो है गेहूँ बोते, ठीक है ना, लेकिन कटी नहीं है तो गेहूँ कहाँ से बोएंगे? अच्छा। तो
जो सरकार है उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक मील खोली गई है कि उस क्षेत्र के, उस गांव के आसपास के लोगों का वो गन्ना ले। और अगर वो बाहर का ले रही है, बाहर का क्यों लेते हैं, भाई क्या बाहर रीजन? का पता नहीं क्या है, या तो उनको सस्ता मिलता होगा, हम्म ऐसा भी तो हो सकता है। हम्म भाई उन्हें सस्ता मिल रहा है, या पहले ऐसा हो भाई ये तो अपना है ही है, पहले बाहर से ले लो। हम्म। ये तो मतलब ये जो न्यूनतम मूल्य मूल्य है जो आप एक सरकार ने तय कर दिया, जैसे 325 रुपये आप बता रहे हो क्विंटल यहाँ हाँ का, 325। तो इससे भी कम में दे रहा है किसान मील हाँ को। देगा ही। अब एक बात बताओ तुम, जिसकी अब मान लिया मैंने गेहूँ है, ये ईख है हमारी, और मान लिया मेरे पास और जमीन नहीं है गेहूँ बोने के लिए, तो मैं इसको कलेसर पर डाल लूँगा। कलेसर पर हमारे यहाँ क्या भाव है, 200 रुपये अब हुआ है, 200 अन्य 170 180 रुपये कुंटल चल रहा है। कलेसर का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, जो गुड़ बन के आता है वहाँ पे कलेसर का, जब मील नहीं करती तो मजबूरन किसान को कलेसर पे डालना पड़ता है। और वो तो मील में तो चलो एक प्रोसीजर है कि साल में आएगा, 2 साल का जब भी आएगा। कलेसर पे तो वो गुड़ बिकता है, कब देंगे वो तो एक लाला की दुकान है कि जब देंगे, और नहीं, बहुत कम मात्रा में जाएगा। कम मात्रा में जाएगा, उस पैसा वे साथ के साथ दे देते हैं अच्छा। कलेसर वाले, ऐसी बात नहीं है, एक आध दिन बाद नहीं। अब ये तो ऐसा मान लिया मील का है, ये क्या काम करते हैं, साल भर का पैसा है ना, अब ये अब जैसे हम गन्ना डाल रहे हैं, ये अगले साल पैसा आएगा, यूँ मान लो आप, पूरा क्लियर जो है ना अगले साल तक होगा जाके। ठीक है। अभी जो इन्होंने करा है पेमेंट, मेरे ख्याल से हफ्ता या 15 दिन का करा है, जो शुरू में जिसने गन्ना डाल दिया तो 15 दिन का। उसमें क्या करते हैं ये 15 दिन में, जो हमने मान लिया लोन ले लिया मिल से, या हमने खाद उठा लिया सोसाइटी से, तो ये क्या है, जो किसानों का पैसा, मान लिया मैंने आपसे उधार ले लिया, उधार मान लो एक तरीके से लोन, उसको काट लेंगे अपना, ब्याज सहित काटेंगे। हमारा 1 साल का है भाई साहब, एक पैसा ब्याज नहीं आता किसान का, किसी को भी नहीं मिलता। बहुत बड़ी समस्या है ये। 1 साल बाद इंतजार करने के बाद में भी पैसा तब आता है, और बिना ब्याज के। अपना कौन छोड़ देगा भैया? अपना अगर किसान को अगर एक कट्टा खाद भी चाहिएगा ना, तो अगर सोसाइटी से हम उधार लाए तो ब्याज उसी दिन से शुरू हो जाएगा उसका। उसके बाद में आप कब देना वो तो एक अलग की बात है, कितने टाइम में दिया, कितना ब्याज बना है, लेकिन ब्याज तो उसी दिन से शुरू होगा ना। किसान का क्यों नहीं होता? कोई भी सरकार आती है, क्या है 15 दिन में करा देंगे जी पेमेंट, 15 दिन में किसान के खाते में पैसा पहुंचाने की है। ये जो समस्या है, ये कोई भी सरकार रही हो, समस्या वहीं की कोई वहीं भी खड़ी है। सरकार, कोई सी सरकार आ जाओ, सरकार तो सब एक ही है हम्म। भाई। एक बार बताओ मुझे, कौन सी सरकार अलग है, आप ही बताओ चलो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये वीडियो जो है मेरा जहाँ भी पहुँचे, तो पहले की सरकारें तो अब रही नहीं, पर योगी सरकार आज हमारी है, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, 3 मुख्यतः समस्या जो है समझ में आई है। एक तो जो मील है, वो जो लोकल क्षेत्र है उनसे गन्ना ना लेके दूसरे क्षेत्रों से लेती है, शायद उनको वो सस्ता पड़ता है। दूसरा जो बहुत गंभीर बात है कि जो मूल्य जो है सरकार ने निर्धारित कर दिया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि जो मूल्य है वो मिले, और हम आप समझ रहे किसान मजबूरी में कहीं ना कहीं उस मूल्य से नीचे देता है, ये सभी लोग समझते हैं। और तीसरी जो मुख्य प्रॉब्लम ये है, जो मेन प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, एक किसान, कोई भी ऐसा इस देश में किसान नहीं होगा जिसको खाद या और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि उसका जो पैसा है वो मील या जो भी जहाँ पे भी माल जाता है वो 1 साल बाद मिल रहा है, पर उस पर 1 रुपया भी ब्याज नहीं मिल रहा, पर वो खाद ले रहा है या और भी खेती के लिए ज़रूरतमंद चीज़ ले रहा है, उस पर ब्याज उसी दिन से शुरू होता है। तो इस वीडियो से, इस बात से हम सरकार पे एक अपना निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सरकार तक ये बात पहुँचे, तो वो जो खाद और जो भी मील, या तो हम जिस दिन गन्ना मील में पहुँचाते हैं हमें भी जब तक पेमेंट नहीं मिलती है उसका ब्याज मिले, नहीं तो जो भी चीज़ें हैं, खाद या जो भी चीज़ हम मील से ले रहे हैं उस पर हमें ब्याज ना लगे, क्योंकि हमारी भी पेमेंट मील पर पेंडिंग है। तो किसान के लिए कम से कम कोई भी सरकार, क्योंकि मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं बोलूँगा, सुनील भाई ने भी बताया कि सरकारें बदलती गई पर किसान के हालात नहीं बदले। कहीं ना कहीं हम लोगों की ये कमी है। एक हमारे बीच सतवीर भाई हैं, सतवीर भाई आप भी बताओ। मुझे पता नहीं। 1 मिनट तो आप आओ, तो ऐसे ही बता 1 मिनट आ जाओ ना, हाँ। 1 मिनट आ जाओ। बता। सतवीर भाई जो हैं गाजियाबाद के सुराना गांव से हैं, हाँ। और इन पे ज़मीन है,
अभी हमारी इनसे भी बात हो रही थी, तो ये ज़मीन होने के बावजूद भी उस पर खेती नहीं करते हैं। खेती ना करने का कारण ये है क्योंकि ये एक किसान को देखते हैं कि वो कितने संघर्ष से बीत रहा है। वो सोचते हैं कि दिल्ली में जाकर अगर मैं छोटा मोटा भी कारोबार करूँगा तो एक किसान से तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। तो आज जिस देश को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं उसकी दशा क्या है, ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। और बहुत ही शर्म की बात है, नहीं जहाँ भाई, जवान और किसान की इज्जत की जाती है, वहाँ जवान और किसान का जो कितनी सरकारें चली गई, भाई पर किसान आज भी भी उनके परेशान है हालात और में जवान भी परेशान है और सब मजे मार रहे हैं। बताओ कौन किसके मजे में कमी है। अगर किसान के देखे जाए, चलो मैंने 6,000 रुपये बताया, 6,000 10,000 रुपये बीघा पड़ेगा। इसमें मान लिया हम 4 आदमी हैं, घर में 4 मेंबर हैं, भाई पूरे साल 4 लगे तो रहेंगे भाई साहब। 400 रुपये मजदूरी मान कर चलो आप। नॉर्मल में मजदूर जो लेता है ना 400 रुपये लेता है एक दिन की झाड़ी की अपने, और वो क्या है मान लिया 8 या 9 बजे आएगा, ठीक है। 8-9 बजे आने के बाद में आप, सर्दी है, शाम को कितना काम करेगा, कितना करवा सकते हो आप उससे। 400 रुपये उसके खरे हो गए, ठीक है। मजदूर किसान तो अपने जोड़ता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आदमी को भाई साहब 500 रुपये इसको नहीं बच पाते पूरे मतलब परिवार को पूरे महीने परिवार में। को पूरे हाँ, अगर महीने का हिसाब लगाया जाए। देखने वाले जो क्या को काम बैठ के खेत में। नहीं देखो आप लगा के भाई 4 मेंबर है, एक बात बताओ, 4 मेंबर हम 4 लग रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है। 12 बज गए। 400 रुपये लगा लो आप, 1600 रुपये हो गए। 16 3 48,000 रुपये बैठते हैं एक महीने के, 1600 रुपये के हिसाब से, ठीक है। किसानों को ये तो चलो अपनी मजदूरी आ गई इसमें। 48,000 रुपये कौन देगा भैया? एक बीघे के पीछे हमें मान लिया हमें 10,000 रुपये हमें मिलेंगे, सारे कुछ लगा के मजदूरी अपनी तो लगाता ही नहीं किसान। कौन किसान लगा रहा मजदूरी? उसको सिर्फ ये है भाई मेरी फसल टाइम से पड़ जाए, टाइम से मुझे पैसा मिल जाए, और इससे ज़्यादा उसको क्या चाहिए? तो कौन आता है? अब एक बात बताओ, चलो गन्ने का है निर्धारित कर दिया जी, फसल कोई भी हो। मुझे एक बात बताओ, कृषि उत्पादों जो कृषि से संबंधित है, गेहूं है, चावल है, इन्हीं पे साला समर्थन मूल्य, इन पर बाकी और पे क्यों नहीं करते भैया? भाई इससे ऊपर किसान को चलो है, किसान को नहीं मिलेगा। अब यूँ है डाई का कट्टा मैंने बताया था 1200 रुपये का, 1400 रुपये का कट्टा है डाई का, ठीक है भैया। उन पे निर्धारित क्यों नहीं है? तुम्हारा जब पिछले साल भी 325 रुपये ही था, अब की बार भी 325 रुपये। पिछले साल 950 रुपये का डाई का कट्टा था, अब की बार में 1400 रुपये का डाई का कट्टा है। क्यों? किसान का तो मतलब गन्ना तो साला, या गन्ना है कोई भी फसल हो, आप धान की ले लो। धान में क्या करते हैं लोग बाग? मजबूरी में भाई साहब, कोई किसान के पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इतना वो नहीं है भाई जो अपनी फसल को स्टॉक करके रख सके। और इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं जो एजेंट हैं या जो भी हैं वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और सरकार की पूरी अनदेखी है इसमें। तो ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। तो मुख्यतः सारी बातें ये हैं कि जो किसान की दशा है वो हम 70 साल जो है एक संविधान को बनने हो चुके हैं, 70 साल में भी एक ऐसा नियम और कानून नहीं बन पाया जो एक किसान और जवान की दशा को सुधार सके। इन्हीं शब्दों के भाई साथ साहब, सभी को जय जवान जय किसान।